विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का SIR अभियान चला रखा। इसके तहत घर घर दस्तावेजी समीक्षा कर वोटर फॉर्म अपडेट किए गए। इस प्रक्रिया पर विपक्षी दलों, मुख्य रूप से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि ये गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटने की साजिश है। ये बात तो पहले की हो गई। बाद में तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने जो EPIC नंबर शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में डेटा नो फाउंड शो कर रहा था। हालांकि चुनाव आयोग तुरंत एक्शन मोड में आया और तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने तेजस्वी के EPIC नंबर के साथ वोटर लिस्ट शेयर की, जिससे मामला साफ होता नजर आ रहा है। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का EPIC नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और EPIC नंबर जो है वो नहीं है। तेजस्वी के दावों में कितना दम? गरीबों का वोट छीनने की साजिश। ये प्रक्रिया गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के वोटिंग अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश है। उन्होंने इसे चुनाव आयोग को गोदी आयोग तक कहकर आलोचना की। दावा 65 लाख नाम कटे गए। तेजस्वी ने दावा किया कि उनका नाम नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं था। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। इसी ने साफ किया कि तेजस्वी यादव का नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र में EPIC नंबर RAB 0456228 के तहत अस्तित्व में था। उन्होंने एक पुराने EPIC RAB 2916120 की वजह से खोज में त्रुटि कर दी थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए जो हलफनामा भरा था, उसमें उन्होंने जिस EPIC नंबर का इस्तेमाल किया था, यही नंबर साल 2015 की वोटर लिस्ट में भी मौजूद था, और अब की ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम इसी नंबर के साथ है। हालांकि उन्होंने जो दूसरा EPIC नंबर दिखाया, उसका कोई रिकॉर्ड बीते 10 सालों में नहीं मिला है। आयोग का कहना है कि अभी तक ऐसे किसी कार्ड के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है। एक अधिकारी ने कहा कि संभव है ये दूसरा कार्ड कभी आधिकारिक प्रक्रिया से बनाया ही नहीं गया हो। इसकी हकीकत पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। ये नंबर कहीं फर्जी दस्तावेज तो नहीं है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलतफहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है? सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेगा कहीं।
तेजस्वी के बेबुनियाद आरोप आयोग। बता दें कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है। विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दावों और आपत्तियों के लिए रखा गया है। आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के 47,506 बूथ एजेंट से कहें कि वे अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूटा हुआ पाएं या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो उसके लिए दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि पिछले 24 घंटे में किसी भी राजनीतिक दल यहां तक कि आरजेडी के किसी भी बूथ एजेंट ने एक भी मामला बीएलओ को नहीं सौंपा है। सभी एजेंटों को 1 अगस्त को बूथवार ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई है और वे इसे सावधानी पूर्वक जांचने को राजी भी हो गए हैं। आयोग ने सवाल उठाया कि जब खुद उनके एजेंट कोई दावा या आपत्ति नहीं कर रहे तब तेजस्वी यादव बार बार बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। कि ईपीआईसी नंबर नहीं बदलता है, कैसे बदला है, क्या बदला है। अगर मेरा बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा, ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। वो छोड़िए ना, कई आईएएस अधिकारी ट्वीट करके बोल रहे कि उनका नाम कट गया है, तो गरीब का सोचिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि बूथ वाइज आंकड़ा दे, कैटेगरिकली कि मृत्यु हुई है, किस बूथ पे इतने की मृत्यु हुई है, कौन है, उसका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए, सबका ईपीआईसी नंबर उपलब्ध कराए। तो आज मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था ईपीआईसी नंबर को ही तो लेकर के था और डिटेल्ड को लेकर के था कि मृत्यु हुई है तो क्यों, किनकी हुई है, उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, उसकी बूथ संख्या क्या है, कोई अगर दूसरे राज्य में गया है इस वजह से कटा तो उसका डिटेल दे, जिसका डबल है, रिपीटेड है, उसका डिटेल दे। तो ये तो बताना ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, छुपा क्यों रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने आरोप लगाए कि ये सब राजनीतिक ड्रामा था और तेजस्वी ने असत्य आरोप लगाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाई। जेडीयू ने तेजस्वी के बारे में 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप भी लगाए और ईसी से जांच की मांग की है। मगर उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला विषय है। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है और एसआईआर के सघन प्रयत्न के पश्चात जो इलेक्टरल रोल बिहार में जारी हुआ है उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम कटा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में उनका नाम एनरोल्ड है। वर्तमान में नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर 416 पे है, सीरियल नंबर 416 पे है। मगर उसके बाद जो कहा वह चौंकाने वाला विषय था। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। क्या तेजस्वी यादव जी के पास मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध
ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया?